आज मैं आपको कुछ पुरानी हिस्टोरिकल थिंग्स के बारे में कहूँगा। आपने देखा होगा किसी भी घर में जब तक एक बुजुर्ग, एक ओल्ड मैन का आदर होता रहेगा तब तक वह घर टूटता नहीं है और उसको कोई तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों की जो परंपराएं हैं वो परंपराएं यंगस्टर के बेस पे नहीं हैं। यंगस्टर, जवान लोग चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हों, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बुजुर्ग लोगों के बराबर नहीं होता, क्योंकि वो पढ़े गुने ना भी हों तो भी वह उस मार्ग पर चलते आ रहे हैं। उन्होंने उस मार्ग को भोगा है, उस पथ पर चले हैं और उसका बुरा भला उनको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कबीरदास जी को देखा होगा, आपने गुरु नानक जी को देखा होगा। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका ज्ञान, उनका पथ जिस पर वो चले, उसने उन्हें भगवान बना दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि शिक्षा किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए। मध्यम मार्ग सबसे बेटर मार्ग कहा गया है। यदि हम संन्यास में भी जाते हैं तो उसमें भी मध्यम मार्ग को सबसे बड़ा माना है। तुम घर में भी रह सकते हो, घर के भी काम कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हो, समाज का भी भला कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप संन्यास की भी बात कर सकते हो और दर्शन की भी बात कर सकते हो। किसने मना किया है? दोनों मार्ग आप अपना सकते हो। भगवान बुद्ध ने अपनाया है। अब आप देखिए, स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है, जो कितने बड़े दार्शनिक थे ये लोग। उन्होंने ये कहा है कि जरूरी नहीं है कि हम एकदम से सन्यासी हो जाएं, क्योंकि सन्यासी होने से क्या होता है, जो हमारे समाज को जो हम दे सकते हैं वो नहीं दे पाते। बहुत बढ़िया कहा। भाई, समाज में रहो और समाज को भी कुछ दो, और बाहर भी रहो और बाहर से भी कुछ गेन करो। आपने मोक्ष ही तो प्राप्त करना है, मोक्ष फिर भी प्राप्त हो जाता है। भगवान बुद्ध ने नहीं किया क्या? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हम यदि भारत की पुरानी हिस्ट्री में जाएं, वेद वेदांत में जाएं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने सबका भला चाहा है, सबके लिए उचित सोचने को कहा है, सारी विद्याओं को बराबर का अधिकार दिया है। उन्होंने कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई रिलीजन या कोई ज्योग्राफी इस बेस पे ह्यूमन बीइंग को नहीं बांटा है। किसी ने नहीं बांटा। आप अदर ग्रंथ उठा के देख लीजिए, आप कुरान को देख लीजिए, आप बाइबिल को देख लीजिए, आप बौद्ध की वाणी को देख लीजिए, आप महावीर को देख लीजिए, आप
शंकराचार्य जी को देख लीजिए, राम को देख लीजिए, कृष्ण की गीता को देख लीजिए। किसी ने कहाँ बखान किया है कुछ भी कि किसी का बुरा करो? किसी ने कहाँ बखान किया है कि तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, अच्छा मत सोचो, अच्छा काम मत करो? पढ़ो तो सही, गीता को पढ़ो, विपासना को सुनो, विपासना करो, आपको जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। किसी ने कहीं मना नहीं कर रखा। टॉपिक यही कहता है कि जब कुछ काम ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट हो रहे थे तो छठी सदी में बहुत चिंतक पैदा हुए। ढेरों चिंतक उस दौरान हो गए, बहुत ज्यादा चिंतक हुए, जैसे महावीर, जैसे बुद्ध, जैसे शंकराचार्य। वेदांत लिखे गए। वेदांत में पूरा वर्णन, क्योंकि लोग वेदों को पूरा नहीं पढ़ पाते, इसलिए वेदांत में पूरा है, उसमें पढ़ लीजिए। आप गीता में पढ़ लीजिए। अब किसी भी धर्म के गुरु को देख लीजिए, सभी गुरुओं ने क्या बोला है? सभी इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को एक नज़र से देखो, अपने दिल को साफ रखो, यानी कि प्रेजेंट में जियो। ना तो पास्ट की कोई चिंता करो, ना फ्यूचर का कोई विचार करो। यदि प्रेजेंट और पास्ट में लगे रहोगे तो तुम्हारा लाइफ क्या हो जाएगा? पागलों जैसा हो जाएगा। आपने कोई पागल देखा है? मैं समझाना चाहता हूँ, बीइंग ए मेडिकल मैन। पागल आदमी या तो पास्ट से डिस्टर्ब होकर डिस्टर्बेंस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और या फ्यूचर का विचार कर करके अपने को साइजोफ्रेनिया में ले जाता है। और अति दोनों ही खराब हैं। और हम क्या करते हैं? हम भी उन्हीं की तरह सोचते हैं। कभी पास्ट का सोचते रहेंगे, कभी फ्यूचर का प्लान बनाते रहेंगे। हम प्रेजेंट में कभी जीते ही नहीं हैं। और जब प्रेजेंट में हम जीते नहीं हैं तो हम भी पागलों जैसा ही बिहेव करते हैं। उसी तारतम्य में हम लगे रहते हैं, उसी में पागल लगे रहते हैं। चाहे हम अपने को शरीफ कहें, नॉर्मल कहें, लेकिन हम भी नॉर्मल नहीं हैं, हम भी उन्हीं जैसे विचार करते हैं। पर जगत में हम ऐसा कहते नहीं हैं कि भाई जो यहाँ लोग सोच विचार कर रहे हैं वो पागल हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी विद्या है, सबसे बड़ा सोच है, एक्सट्रैक्ट ये निकल कर आता है कि तुम प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट का आनंद उठाओ, प्रेजेंट में जियो। ना तो पास्ट के बारे में विचार करके तंग रहो और ना फ्यूचर का कोई प्लान बनाओ। कृष्ण जी ने गीता में बोला है, भगवान बुद्ध ने विपासना में बोला है। क्यों तंग होते हो? क्या गया आपका? क्या आप लाए थे? अरे जो मिला आपको यहीं तो मिला और यहीं छोड़ के चल दिए। फिर इसकी वजह से आप तंग क्यों हैं? तंग मत रहो। और एक दर्शन में तो हमारे लोगों ने ये बोला है, जो कि स्टार्टिंग का दर्शन है वो, कि खाओ पियो आनंद करो, और यदि पैसा नहीं है तो उधार लेके पियो, खाओ, खूब घी पियो, और इतना पियो पीते पीते लोटपोट हो जाओ। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रेजेंट में रहो,
कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई पास्ट नहीं होता। और कोई कोई धर्म तो ये भी बोलता है कि आप आए हो इस दुनिया में, आ गए, जाओगे भी जरूर, और कि कोई पुनर्जन्म होता ही नहीं है। लेकिन वो एक आध ही धर्म है ऐसा जो ये बोलता है, जैसे पारसी बोलते हैं, और बाकी लोग जितने भी 9 धर्म और हैं वो तो ये बोलते हैं पुनर्जन्म है, पर उन्होंने तरीका अलग अलग बताया है। जैसे गीता में आत्मा बताई गई है, वेदांत में, गीता में, वेदों में, और कई जगह इसी को रूह बता दिया है मुस्लिम्स ने, इसी को इलेक्ट्रिक करंट बता दिया है, तरंग बता दिया है भगवान बुद्ध ने। और इसी तरह कई लोगों ने ये बता दिया है कि जो डेड बॉडी हो गई उसमें दोबारा से आत्मा आ जाती है, परमात्मा आ जाता है, और उसमें दोबारा से जो एनर्जी है, करंट है, तरंग है, कुछ भी बोलें वो आ जाती है और जीवित हो जाती है। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल मिलाकर जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो ये निकलता है कि प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट के लिए आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन के तरीके हैं, आप ध्यान को अपने सांस पर रखते हैं, दाएं बाएं जाता है फिर वहीं ले आते हैं। इसी तरह बॉडी में जो सेंसेशन है उस पर रखते हो, पूरी बॉडी की सेंसेशन देखते हो। वो सेंसेशन गुड और बैड, वो अच्छी लगने वाली भी हैं, खराब लगने वाली हैं, पर वो सिखाते हैं कि कोई रिएक्शन मत करिए, आप नॉर्मल बने रहिए, चाहे तो वो दुख देने वाली हो चाहे सुख देने वाली हो। इस तरह आप अडिग बने रहिए और अपने काम करिए, खाइए पीजिए और मौज मारिए। फिर काहे का डर, काहे की चिंता। हाँ, अपने कर्मों को सही रखिए, ये बहुत जरूरी है। गीता में कृष्ण जी ने बोला है कि कर्म आपके हाथ में है, उसमें देख लो अच्छा कर्म क्या है, खराब क्या है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और कि हाँ, यदि आप खराब करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। सभी धर्मों ने बोला ये, एक्सेप्ट वन। यदि खराब करोगे दंड मिलेगा, अच्छे करोगे इनाम मिलेगा, यहाँ तक कि मोक्ष भी मिलेगा। तो फिर कर्म के बगैर भी नहीं बीतती। तो ये सृष्टि ऐसे ही चलती है। अब मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। थैंक यू।